नंबर 6 है। इसमें क्या लिखा है, एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 9 गुने से 27 अधिक। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक। यहाँ मान लीजिए, माना पूर्णांक यक्स। देखिए, माना पूर्णांक एक्स है। अब पूर्णांक से कितना है? 9 गुने से कितना अधिक। तो और इसमें क्या लिखा है? एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक। तो देखो, ये आपका वर्ग होगा और पूर्णांक से कितना गुना? 9 गुना। यहाँ बस लिखना है बराबर लगाकर 9 गुने से 22 अधिक। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस है तो माइनस हो जाएगा 22। देखिए, आपका ये हो गया। अब गुणनखंड ऐसा करो कि गुणा करने 22 आए, घटाने पर 9। तो इसको कैसे करें? 11 गुणे 2, 11 दुनाई 22। अब इसको घटाओ तो आपका 9 आना चाहिए। 11 में से 2 गया 9। ये देखो, यहाँ 9। अब इसको कैसे हल करोगे? एक्स स्क्वायर, यहाँ कोष्टक लगा लो। यहाँ 11x माइनस 9x माइनस 22 बराबर 0। अब इस कोष्टक को खोलोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 11x, यहाँ प्लस 2x, यहाँ आपका 22 माइनस 22। अब पेयर बन जाएगा इस तरह दोनों में। अब x कॉमन ले लीजिए, तो ये x माइनस 11, और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 11 बराबर 0। अब इन दोनों पेयरों में क्या कॉमन है? तो देखो, यहाँ x माइनस 11 आप ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 बराबर। अगर x का मान इससे निकालोगे तो ये निगेटिव शो करेगा, इसको नहीं लेना है। तो आपको बचा क्या? x माइनस 11 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा? 11। यही आपका पूर्णांक होगा। ठीक, यही आपका आंसर होगा। ठीक, आप देख लीजिए, आपका पूर्णांक पूछा, पूर्णांक x है। ठीक, यही आपका आंसर। इस प्रकार ये आपका उत्तर हो गया। अगला देखिए, अगले में क्या लिखा है? 7वां नंबर, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो माना, देखो यहाँ मान लीजिए, माना पहली संख्या, पहली संख्या यक्स, और दिया क्या है? दो संख्याओं का योग 27। तो हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, और इसके बराबर क्या लिखेंगे? 27। देखो, यहाँ लिखा है, यहाँ दो संख्याएं ज्ञात कीजिए और जिनका योग 27। देखो, योग 27 है। अब यहाँ क्या लिखोगे? पहली संख्या क्या माना आपने? यक्स। अब दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। दूसरी संख्या
बराबर 27। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ लिखना है दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। ये दूसरी संख्या मान। अब देखो, पहली संख्या हमको एक्स मालूम है, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। अब इनका दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 182। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। तो पहली संख्या हमको यक्स है, दूसरी संख्या हमको 27 माइनस यक्स बराबर 182 है। ठीक, यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से क्या दिया है, 182। ठीक, यहाँ 182 है ये। अब देखो यहाँ 182, अब गुणा करो यहाँ 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इन सबको इधर लाओ तो माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो। अब हम कैसे लिखेंगे देखिए, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 27 भी माइनस में हो जाएगा, और प्लस 182। अब गुणा करने पर 182 आए, जोड़ने 27। देखो इसको गुणनखंड कर लो, 182 दो से कट रहा है, 2 9 18, 2 1 कम 2। अब यहाँ पास 3 से, सॉरी यहाँ 17। देखो 7 इससे काटोगे यहाँ, अब 7 1 कम 7, 7 3 23, आपका 13 कट जाएगा। कट गया। अब इसको आप कैसे करोगे ध्यान से देखिए। अब गुणनखंड बनाइए, देखो 7 दूनी 14। अब यहाँ पास 14 गुणे 13 गुणा करोगे तो आएगा 182। अब इनको जोड़ोगे तो कितना होगा? 27। अब यहाँ लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स और प्लस 182। अब यहाँ पास आप पेयर बना लीजिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 14 और यहाँ 13 ले लीजिए, यहाँ एक्स माइनस 14 बराबर 0। अब हमको यहाँ इन पेयरों में कौन सा कॉमन है? एक्स माइनस 14, बचा क्या? एक्स माइनस 13 बराबर। अब एक बार आप एक्स माइनस 14 बराबर 0 ले लेंगे, और एक्स माइनस 13 बराबर, तो एक्स बराबर आपका 14 हो जाएगा, और इधर एक्स बराबर 13 आ जाएगा। अब देखो दो हमारे पास एक्स के मान आ गए। अब हमको इसमें क्या पूछा है? देखो, अब यहाँ दो संख्याएं पूछा है, यदि एक्स बराबर आप 13 लेते हो तो ये पहली संख्या हमको मालूम हो जाती है, कौन सी? पहली, पहली संख्या। और तो दूसरी संख्या हमारी क्या निकल आएगी? दूसरी संख्या ये 27 में से निकल जाएगा 13 तो आ जाएगा 14। ठीक, यदि यदि आप एक्स को 14 लेते हैं तो ये हमारी पहली संख्या बन जाती है।
और दूसरी संख्या हमारी क्या बन जाती है? दूसरी संख्या यहाँ 27 माइनस 14, तो ये 13 बन जाता है। तो इस प्रकार हम दो उत्तर निकाल सके। 13 लेते हैं पहली संख्या तो 14 दूसरी हो जाती है। यदि 14 पहली संख्या लेते हैं तो दूसरी 13 हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा पहली संख्या 13 लेना है, दूसरी 14। तो ये उत्तर आपका। ठीक, इस प्रकार ये भी आपका क्लियर हो चुका है। ठीक, देख लीजिए।